यहीं पर एक सराय में एक शहर के ठग और एक गांव के ठग की भेंट आपस में हो गई। दोनों ही ठगी के लिए रोज नई जगह जाते थे। इससे पकड़े जाने का डर कम रहता था। यहाँ भी ये दो नामी ठग धन कमाने की नीयत से आए थे। गांव के ठग के सिर पर सेमल की रुई का बड़ा सा बोरा था। शहर के ठग के कंधे पर छोटा सा झोला लटक रहा था। तुम्हारे पास क्या है? शहर के ठग ने गांव के ठग से पूछा। मेरे पास ताजी हवा है, जो शहरों में नहीं मिलती। मैं इसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। इस बात से शहर का ठग ललचा गया। उसने कहा, मेरे पास कीमती पत्थर हैं, जो कहीं भी बिक जाते हैं। क्या तुम हवा के बदले मुझे अपना थैला दोगे? शहर का ठग तो यही चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। रात में दोनों ठग अपने अपने घर गए। अपनी पत्नी और बच्चों के सामने डींगे मारने लगे। आज तो एक आदमी को खूब उल्लू बनाया। देखो, छोटे से कोयले के थैले के बदले बोरी भर शुद्ध कीमती हवा लाया हूँ। लेकिन जैसे ही बोरी का मुंह खोला, रुई चारों तरफ उड़ने लगी। दूसरे ठग ने जब थैला खोला और देखा उसमें कोयले थे, उसकी पत्नी ने ताना कसा, चलो आज ठग को भी किसी ने ठग लिया। कोई ढंग का काम तो तुम्हें करना नहीं है। अच्छा हुआ। अगले दिन फिर रास्ते में उनका आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे को घूरकर देखा और फिर जोर से ठहाका लगाया। ये भी खूब रही उस्तादों से उस्तादी। एक बोला, मैं तो किसी सुंदरी के आंख का काजल चुरा सकता हूँ। दूसरा बोला, मैं तो ब्राह्मण के माथे का तिलक चुरा लूं और उसे पता भी ना लगे। पहले ने रौब दिखाया। इस पर दोनों ने एक साथ ठगी करने की बात तय की। दोनों ने रात साथ में गुजारी। सवेरे वे एक घर में घुसे। वहां एक रईस बुढ़िया रहती थी। दोनों ने बुढ़िया के बारे में जानकारी आसपास के लोगों से इकट्ठी कर ली थी। वह बुढ़िया के पास गए, पैर छुए और बोले, बुआ हम तुम्हारे भतीजे हैं। तुम तो इतने दिनों से घर आई नहीं। अब मेरे लड़के की शादी में तुमको जरूर आना है। बुढ़िया ने अपने भतीजों को बचपन में देखा था, इसी से उन्हें पहचाना नहीं। बुढ़िया ने अपने परिवार का हालचाल पूछा। फिर अतिथियों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। ये बर्तन बुढ़िया को शादी में मिले थे। केवल विशेष मौकों पर ही इन्हें निकालती थी। उन दोनों ने खाना खाया और बर्तन धोने कुएं पर गए। ठगों ने बुढ़िया की नजर बचाकर चुपचाप बर्तन अपने कपड़ों में छिपा लिए। एक चिल्लाने लगा, अरे अरे क्या करता है? बर्तन कहाँ लिए जा रहा है? आवाज सुनकर बुढ़िया आई तो दोनों बोले, बुआ बर्तन तो कुएं में गिर गए। बर्तन खोने से बुढ़िया दुखी हो गई और उसने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी में जाएगा। बेटे ने उन दोनों को बर्तन छुपाते देख लिया था। उसने माँ के सामने कुछ नहीं कहा और अपने घोड़े पर बैठ इन दोनों के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में दोनों ठग बोले, ए भाई घोड़ा रोको तो, बड़ी भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम अमीर आदमी हो, जरा अच्छा खाना खिलवा। क्यों नहीं, इस जगह मेरा लेन देन चलता है, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। युवक ने कहा। वह इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों ठग बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर वह युवक वहाँ एक व्यापारी के पास गया, गुपचुप बात की, फिर वापस आया और दोनों ठगों को व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने युवक को धन दिया। वह धन लेकर जाने लगा तो दोनों ठग बोले, अरे भाई अकेले कहाँ जाते हो, हम भी चलते हैं। नहीं मुझे काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम्हारे स्वागत और खानपान का ध्यान ये श्रीमान रखेंगे। युवक ने व्यापारी की ओर इशारा किया। व्यापारी ने उन दोनों को डपट कर कहा,
जाओ पीछे खेतों में मजदूरों के साथ काम पर लगो। उन दोनों ने व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे मजदूर नहीं हैं, पर व्यापारी ने कहा, मैंने तुम दोनों को पैसे देकर खरीदा है, काम तो लूंगा ही।